numbers in GP whose sum is 19, and whose product is is 216. Find three numbers in GP. Sum of three number is given and product of three number is given. हमने जब टॉपिक स्टार्ट करवाया तो आपसे डिस्कस किया था हमने कि when product of three numbers are in GP, then we assume that let three numbers in GP be A upon R, A or AR with a common ratio R. This divided by this and this divided by this. Common ratio is same. ये तीन नंबर्स कब चूज करेंगे आप? When product is given. Therefore, according to the statement of the question, whose sum A upon R plus A plus AR is equal to 19, and whose product is A upon R into A into AR is equal to 216. R से R कैंसिल हो गया, यहां से आ गया A क्यूब इज इक्वल टू 216, A क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब एंड A इज इक्वल टू 6. फर्स्ट नंबर आ गया मेरे पास 6, A इज इक्वल टू 6. देन पुट द वैल्यू ऑफ A in equation first. Put the value of A in equation first. Put A is equal to 6 in equation first. तो मेरे पास आ गया 6 upon R plus 6R is equal to 19. लेफ्ट हैंड साइड से R एलसीएम हो गया, 6 plus 6R plus 6R square is equal to 19. And we write it as 6R square plus 6R plus 6 is equal to 19R. 6R square plus 6R plus 6 is equal to 19R. Or we write it as 6R square minus 19R plus 6R plus 6 is equal to 0. And this equation be quadratic in R. This equation be quadratic in R. Then we write it as 6 of R square minus 13R plus 6 is equal to 0. This equation be quadratic in R. यहां से R की दो वैल्यूज फॉलो होंगी आपके पास. देखिए मिडिल टर्म आपके पास माइनस 13R, एक्सट्रीम है 6 इंटू 6 36. तो यहां से हो गया 6R स्क्वायर माइनस 9R माइनस 4R प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इन दोनों का सम करते तो माइनस 13R आता है और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 36R स्क्वायर आएगा. फर्स्ट पार्ट से 3R कॉमन आ गया, 3R कॉमन, तो आपके पास रह गया 2R माइनस 3. माइनस 2 कॉमन, 2R माइनस 3 इज इक्वल टू 0. यहां से मेरे पास आ गया 2R माइनस 3 इंटू 3R माइनस 2 इज इक्वल टू 0. आइदर 2R माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3R माइनस 2 इज इक्वल टू 0. बेटा प्लीज बोले ना आप बीच में. Then this implies R is equal to 3/2 and this R is equal to 2/3. R की मेरे पास दो वैल्यूज आ गई. A और R की वैल्यू आप पुट करके देखें यहाँ पे, A और R की वैल्यू. अब R की कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी वो जब आपके पास जीपी का सीक्वेंस बनेगा उसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे. R की जो वैल्यूज
आपके पास यहाँ पे फिट होगी, उसी को फॉलो करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से जो भी रिजल्ट बनेगा आपके पास, उसी के अकॉर्डिंग हम कंडीशन ले लेंगे। आर की वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, तो रिजल्ट मिलेगा आपको फर्स्ट व्हेन आर इज इक्वल टू 3/2, 8 6 अपॉन 3/2, 3/2 6 इंटू 3/2, तो यहां से हो गया मेरे पास 12 अपॉन 3, 3/2, और यहां से रह गया मेरे पास 36, एक ही वैल्यू है, एंड दिस 9, तो मेरे पास आ गया 469, 469। अब आप सेकेंड केस 2/3 पुट कर रहे हैं, 2/3 और 2/3 एक ही वैल्यू 6 है, तो आपके पास रिवर्स आ जाएगा 964। तो आपके पास 3 नंबर्स आर इन जीपी whose sum is given as well as प्रोडक्ट इज गिवन। इस तरह की फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है, तो उससे आप सोल्व कर लेंगे। जब भी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स गिवन होगा तो 3 नंबर्स आप लेट करेंगे ए अपॉन आर, ए और ए आर, जिसमें कॉमन रेशियो आर रहेगा। अगर 4 नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है तो आप कॉमन रेशियो आर स्क्वायर लेंगे। अगर 5 नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है तो आप कॉमन रेशियो आर लेंगे। वहां से आप चूज करके और कंडीशंस को फॉलो करवा देंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स of GP is 1000. If we add 6 to its second term, if we add 6 to its second term and 7 to its third term and 7 to its third term, right? 6 and 6 second term, 7 and third term. The resulting terms form an AP. The resulting term form an AP. Resulting term form an AP. Then find the terms of GP or find GP. Find the GP or terms of GP. What is given? The product of first 3 terms of a GP. Product is given. What is given? Product. Product of 3 terms is given 1000. This is given. So let the numbers in GP with common ratio R, A upon R, A and AR, because product is given. अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं होता तो फिर आप कोई भी नंबर ले लेते, बट प्रोडक्ट इज गिवन, देन वी टेक द 3 नंबर्स इज A upon R, A और AR. Then according to the statement of the question, A upon R into A into AR is equal to 1000. This is given. Then A cube is equal to 1000, and we write it as A cube is equal to 10 का cube, and here A is equal to 10. A is equal to 10 आप टर्म्स में पुट कर दें, तो नंबर्स क्या आ गया आपके पास? Therefore नंबर्स B वो हो गया आपके पास 10 अपॉन R, 10 और 10R, एक की वैल्यू पुट कर दें। क्या बोला उसने? If we add 6 to its second term, ये सेकंड टर्म है, इसमें 6 ऐड कर दें, एंड 7 to its थर्ड टर्म, 7 इसमें ऐड कर दें, तो मेरे पास क्या आ गया? 10 अपॉन R, ये हो गया 10 प्लस 6, और ये हो गया 10R प्लस 7, एंड दिस रिजल्ट बी इन AP. देन द रिजल्टिंग टर्म्स फॉर्म एन AP, और अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा,
मेरे पास आ गया 10 अपॉन आर 16 और 10r प्लस 7 बी एन ए पी। और अगर ये एपी है आपके पास, अगर ये रिजल्ट एपी में है आपके पास, तो क्या बनेगा यहां से मेरे पास रिजल्ट आ गया। फिर दिस रिजल्ट इज एपी, द कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 10 अपॉन आर इज इक्वल टू 10r plus 7 minus 16. The difference between every term to preceding term remains same throughout is called AP. तो मेरे पास हो गया 16 माइनस दिस इज इक्वल टू 10r प्लस 7 माइनस 16, और यहां से हो गया 16r माइनस 10 अपॉन r इज इक्वल टू 10r माइनस 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास आ गया 16r माइनस 10 इज इक्वल टू r ऑफ 10r माइनस 9, एंड देन 16r माइनस 10 इज इक्वल टू 10r स्क्वायर माइनस 9r, एंड दिस इज इक्वल टू 10r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 16r प्लस 10 इज इक्वल टू 0, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मेरे पास क्या रिजल्ट बन रहा है, यहां से देखिए क्वांटिटी के आर स्क्वायर आ गया, तो 10r स्क्वायर हो गया माइनस का 25r और प्लस 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन विद क्वांटिटी की आर 5 हाफ कॉमन ले ले, 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आफ्टर टेकिंग 5 कॉमन। ब्रेक कर दे मिडिल टर्म को, 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2r टेक कॉमन, r माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मेरे पास आ गया r माइनस 2 एंड 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन आइदर r इज इक्वल टू 2 और 1 बाई 2। द रिजल्टिंग सीक्वेंस आपके पास आ जाएगा। एक बार r की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो आपके पास व्हाट इज a इज 10, a आपके पास 10 हो गया, r2 हो गया, a इज 10, और यहां से a इज 10 r इज 2, तो ये हो गया 5 10 और 20। जब मैंने r को 2 पुट किया, जब r इज इक्वल टू 1 बाई 2 है तो सीक्वेंस क्या आएगा, 10 1 बाई 2, a इज 10, a is 10, r is 1 by 2, तो ये हो गया 20, ये हो गया 10 और ये हो गया 5, जस्ट उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो गिवन कंडीशन थी कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज गिवन इफ यू ऐड 6 टू इट्स सेकंड टर्म एंड 7 टू इट्स थर्ड टर्म, द रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। एपी की कंडीशन लगा देंगे, द डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म टू प्रीसीडिंग टर्म रिमेन सेम थ्रू आउट इज कॉल्ड एन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। तो ये टर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी जीपी की उससे रिलेटेड है। आपके पास जो बुक है उसमें से आप सोल्व करके देखें, और भी किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो ग्रुप में सेंड करें और वहां से हम सॉल्यूशन फॉलो कर लेंगे। उससे आगे आता है सम टू एन टर्म ऑफ ए जीपी। सम टू एन टर्म ऑफ ए जीपी आर्टिकल है, इस पूरे आर्टिकल के ऊपर कसर है। फिर पहले बताते हैं सम कहां से मिलेगा। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए जीपी, sum of first n terms of GP, sum of first n terms of a geometrical progression। geometrical progression A आपके पास फर्स्ट टर्म है, R कॉमन रेशियो है, let A be the first term, A be the first term, R be the common ratio, R be the common ratio। R आपके पास कॉमन रेशियो है, A आपके पास फर्स्ट टर्म है ऑफ द गिवन जीपी, देन सम टू n terms of GP
denoted by Sn. Therefore sum to n term is equal to a first term plus ar square plus ar cube up to a r की power n minus 1. This is the first n terms of GP. इससे पहले भी टर्म लिख सकते हैं आप ए आर n minus 2, यहां से हम लिख सकते हैं अप टू ए आर रेज टू पावर n minus 2 प्लस ए आर रेज टू पावर n minus 1. राइट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. This is equation number first. Multiply equation 1 to both sides by common ratio r. कॉमन रेशियो से दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट और राइट. इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से आ गया r ऑफ एस एन इज इक्वल टू, इसको r से मल्टीप्लाई किया ए आर, ये हो गया ए आर स्क्वायर, ये हो गया ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, इसको r से मल्टीप्लाई किया तो ए आर की पावर n माइनस 1, और ये हो गया ए आर की पावर n. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय r द कॉमन रेशियो. यहां तक ठीक है. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. Then subtract second from first. Subtracting second from first. तो आप इस तरह से लिख लें, या फिर मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूं. एस एन यहां लिखा मैंने इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर n माइनस 2, ए आर की पावर n माइनस 1, और दूसरा है r ऑफ एस एन, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर इज टू पावर n माइनस 1, ए आर की पावर n. अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, दिस माइनस 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 माइनस, तो मेरे पास यहां से आ गया एस एन माइनस आर ऑफ एस एन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहां से जो मेरे पास रिजल्ट निकल के आ रहा है, ए आर से ए आर कैंसिल हो जाएगा, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब से ए आर क्यूब, और ए आर की पावर n माइनस 1, ए आर की पावर n माइनस 1. तो यहां से मेरे पास ए माइनस ए आर की पावर n, ये यहां से पॉजिटिव और ये ए आर की पावर n नेगेटिव बचेगा. ये मेरे पास रिजल्ट आया यहां से. इसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट सोल्व होके आया यहां से सम टू एन टर्म का, इसको मैं लिख सकता हूं एस एन टेक कॉमन 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए टेक कॉमन 1 माइनस आर की पावर n. देन सम टू एन टर्म, therefore sum to n term is equal to a the first term into 1 minus r की पावर n upon 1 minus r is not equal to 1. r अगर 1 के इक्वल होगा तो ये 0 हो जाएगा आपके पास, समथिंग अपॉन 0, 0 अपॉन 0 फॉर्म बनेगी, तो आपके पास कंडीशन नॉट जस्टिफाई होगी, तो r की वैल्यू 1 आपके पास कंडीशन नहीं होगी. ए दिस और भी राइट इट एज सम टू एन टर्म इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं. कंडीशन वही रहेगी, r 1 नहीं होगा, r इज नॉट इक्वल टू 1. ये मेरे पास सम आया. अब बात आती है कि सम आया मेरे पास, r की वैल्यू 1 नहीं होगी, लेकिन कॉमन रेशियो जो है वो एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है. तो आप फर्स्ट केस मेरे पास मिलेगा व्हेन कॉमन रेशियो इज लेस देन 1,
कॉमन रेशियो 1 से लेस होगा देन सम टू एन टर्म इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे जिस आर कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से लेस होगी। एंड सेकेंड, व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1 देन कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होगा, तो सम टू एन टर्म ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। दिस विद व्हेन कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1 देन दिस इज इट, राइट। ये दोनों रिजल्ट्स आपको पता हो, व्हेन कॉमन रेशियो इज लेस देन 1 सम टू एन टर्म और कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 सम टू एन टर्म। ये दो फॉर्मूला यूज होंगे आपके पास सम टू एन टर्म के अंदर। दूसरा केस आता है इफ L denotes the last term, L for last term, L denotes the last term of the GP, then Tn is equal to L is equal to A R की पावर n minus 1, last term, right or not? तो सम टू एन टर्म क्या आपके पास, सम टू एन टर्म आपके पास a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, दिस लास्ट। देन इसको लिख दिया हमने a माइनस ए ऑफ आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इस a से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। क्या लिखे इसको यहां से, a माइनस ए इंटू आर की पावर n अपॉन दिस। इसको लिख दिया a माइनस ए आर की पावर n माइनस 1 इंटू आर अपॉन 1 माइनस आर। इसको हम लिख सकते हैं a इंटू आर की पावर n, इसको लिख दिया a इंटू आर की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई आर। इसको इस फॉर्मेशन से लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, दिस इज इक्वल टू L। तो सम टू एन टर्म व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन इज इक्वल टू A माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर। दिस फॉर L, L इज इक्वल टू A R की पावर n माइनस 1 व्हेन R इज नॉट इक्वल टू 1। R जो है वो 1 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो फ्री हो जाएगा आपके पास। तो सम टू एन टर्म आपके पास इसका रेसिप्रोकल कर लें, a माइनस एल आर और सम टू एन टर्म एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1, आर इज नॉट इक्वल टू 1। इन दोनों में से जब लास्ट टर्म गिवन होगी तो सम का फॉर्मूला ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है आपके पास। L denotes the last term. When common ratio is less than 1, then sum to n term a 1 minus r की पावर n upon 1 minus r। a फर्स्ट टर्म होगी, r कॉमन रेशियो होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होगी आपके पास। एंड व्हेन r इज ग्रेटर देन 1 देन सम टू n टर्म a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये फॉर्मूला आपके पास सम के अंदर यूज होगा। इस एक्सरसाइज में इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू रहेगा टॉपिक। सम टू एन टर्म के फॉर्मूले जहां भी यूज होगा मैं मेंशन कर दूंगा। जीपी सीक्वेंस का सम करने पहले उसको एस एन से डिनोट कर दें। एस एन का मतलब सम टू एन टर्म ऑफ जीपी। जो कॉमन रेशियो उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास जो रिजल्ट शो होके आएगा वो सम टू एन टर्म ऑफ जीपी आ जाएगा। उसमें आपके पास कंडीशन रहेगी व्हेन कॉमन रेशियो लेस देन 1, व्हेन कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1। उस कंडीशन पे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करते हैं। देखिए सम द सीरीज टू एंटर, सम द सीरीज, सम द सीरीज, सीरीज आपके पास √2 + 2 + √8 up to n। sum the series up to n term,
सम द सीरीज टू एंटर। ये जो सीरीज गिवन है इसका सम फाइंड आउट करना है, सम द सीरीज। पहले इसको जीपी के फॉर्म में लिख लें आप, इसको लिखे आप √2, ये आपके पास 2, इसको आप लिखे 2√2 अब तो √8 को 2√2 लिख सकते हैं। देन आपके पास रिजल्ट होगा, वहां से जो रिजल्ट मिलेगा उसको फॉलो करें। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग फॉलो करें हम। तो यहां से जो रिजल्ट बन रहा है आपके पास a इज इक्वल टू √2 r कॉमन रेशियो 2/√2 इज इक्वल टू 2√2/2, दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। तो r की वैल्यू हो गई यहां से √2, इसको कह दिया √2 एंड दिस इज ग्रेटर देन 1। कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। तो सम टू एंटर a r की पावर n-1 अपॉन r-1, दिस विद द सम टू एंटर ऑफ a GP a r की पावर n-1 अपॉन r-1। व्हाट इज a is √2, व्हाट इज r √2 रेज टू पावर n-1 अपॉन √2-1। सॉल्व कर देते हैं इसको यहां से। दिस इज इक्वल टू √2, इसको लिख दिया 2 रेज टू पावर n/2 -1 अपॉन √2-1। इसको रेशनलाइज कर लें, √2-1 को, इसको लिख दिया √2 + 1 √2 + 1। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया यहां से √2 2 की पावर n/2 -1, दिस √2 + 1 अपॉन a - b into a plus b, a स्क्वायर - b स्क्वायर। इसको लिख दिया 2 रेज टू पावर n/2 -1 और यहां से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया √2 + 1 अपॉन 2 - 1। ये हो गया 2 रेज टू पावर n/2 -1, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया प्लस √2 अपॉन 1। ये मेरे पास सम टू एंटर ऑफ ए जीपी आएगा। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन गिवन है आपको, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकालने। कॉमन रेशियो अगर 1 से ग्रेटर है तो सम का फॉर्मूला ये आपके पास, और कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से लेस है तो दूसरा फॉर्मूला है। पुट करके उसको सोल्व कर लें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, वहां से उसको फॉलो कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सम द सीरीज टू एंटर। सिंपल फॉर्मेशन से सम मिलेगा। इससे आगे आता है मेरे पास इसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें टर्म फाइंड आउट करनी है। द सम ऑफ दिस, द सम ऑफ √3 + 3 + 3√3 up to so on is 39 + 3√3, 39 + 13√3. Then find the number of terms. Then find number of terms. Find the number of terms. Sum of the series is given. What is given? Sum of the series Sn is given 39 + 13√3. This is given. Sum of the given series is this. और सीरीज क्या आपके पास? सीरीज है √3 + 3 + 3√3 up to so. First term a is equal to √3 and the common ratio r 3/√3 is equal to 3√3/3 and this is equal to √3. This is greater than 1. कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। मेरे पास सम टू एंड टर्म क्या होगा? देयरफॉर
एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, कॉमन रेशियो 1 से ग्रेटर है। सम इज गिवन 39 प्लस 13 रूट 3, दिस सम इज गिवन। ए फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो रूट 3 की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन रूट 3 माइनस वन। सम इज गिवन, ए इज गिवन, आर इज गिवन, पुट कर दिया। राइट हैंड साइड से रूट 3 माइनस वन लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिया, इसको लिख दिया 13 रूट 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 माइनस वन, और इधर से लिख दिया रूट 3 रेज टू पावर एन और माइनस वन। इसको सोल्व किया तो मेरे पास आ गया 39 रूट 3 माइनस का 39, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई दिस, प्लस 39 13 रूट 3 इंटू रूट 3 और माइनस 13 रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3 रेज टू पावर एन माइनस वन। ये कैंसिल हो गया, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। 13 रूट 3 इंटू रूट 3 39 हो गया, और 13 रूट 3 माइनस के साथ लाया गया। 39 रूट 3 और 13 रूट 3, ये हो गया रूट 3 कॉमन, 39 माइनस 13 इज इक्वल टू रूट 3 रेज टू पावर एन माइनस वन, और ये रूट 3 एज इट इज। ये कैंसिल हो गया आपके पास, यहां से रूट 3 कैंसिल हो गया। क्या रिजल्ट आया आपके पास यहां से 39 26 इज इक्वल टू रूट 3 रेज टू पावर एन माइनस वन। 26 लेफ्ट हैंड साइड से रूट 3 की पावर एन माइनस वन रिमेनिंग रह गया। 26 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 3 रेज टू पावर एन, एंड दिस इज 27। इसको लिख दिया 3 की पावर n बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। 3 की पावर हाफ और उसकी पावर n मल्टीप्लाई होता है n बाई 2 होगा। राइट हैंड साइड में बेस 3 है तो लेफ्ट में बेस 3 ले लें, ये हो गया 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर n बाई 2। बेस सेम है आपके पास, एक्सपोनेंट्स इक्वल होंगे, तो मेरे पास हो गया 3 इज इक्वल टू n बाई 2 और 6 इज इक्वल टू n, तो नंबर ऑफ टर्म आपके पास 6 होगी, जिसका सम 39 प्लस 13 रूट 3 होगा। तो यहां से सीरीज दे देगा, सम दे देगा, नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करेगा। नंबर ऑफ टर्म का मतलब है n फाइंड आउट करेगा आपसे, और n का आपके पास रिजल्ट आ जाएगा वहां से। द नेक्स्ट सम द सीरीज, दो तरह की सीरीज के सम है, दोनों को फॉलो कर देते हैं। फर्स्ट आपके पास फर्स्ट जो सम है वो आपके पास सम द फॉलोइंग सीरीज, सम द सीरीज 4 प्लस 4 4 प्लस 4 4 4 अप टू सो ऑन। सम द सीरीज 4 1 टाइम है, 4 2 टाइम, 4 3 टाइम, 4 4 टाइम, अप टू 4 n टाइम। इस तरह की सीरीज का सम चाहिए आपको। उस केस में हम क्या करेंगे, इस तरह की सीरीज का सम होगा, उसके लिए सबसे बेसिक सा रूल है, सबसे पहले आप 4 कॉमन ले लें, वहां से रिजल्ट आ गया 1 1 1, ट्रिपल टाइम 1, 4 टाइम 1 अप टू 4 2 टाइम, 4 3 टाइम, 4 4 टाइम, up to n time. Then 4 take common, then 1, 2 time 1, 3 time 1, 4 time 1 up to n time. अब उसके बाद इस सीक्वेंस के लिए रिजल्ट रहेगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। इसको 9 से डिवाइड कर दे, 9 से मल्टीप्लाई। ऑलवेज अगर रिपीटेड नंबर ऑफ टर्म्स आती है आपके पास इसी तरह से, तो हमेशा उसको ऐसे लिखना है, डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9।
3 टाइम 9, 4 टाइम 9 अप टू 100. देन मल्टीप्लाई डिवाइड 9 के बाद 4/9 एज इट इज. इस 9 को लिख दिया 10 माइनस 1. 10 माइनस 1 9 होता है. इसको लिख दिया 100 माइनस 1. दिस 1000 माइनस 1. दिस 10,000 माइनस 1 अप टू 100. 9 को आप लिख सकते हैं 10 माइनस 1. 99 को 100 माइनस 1. 999 को 1000 माइनस 1. 4 टाइम 9 10,000 माइनस 1. लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लें. इसको लिख दिया 10 माइनस 1. इसको लिख दिया 10 का स्क्वायर माइनस 1. इसको लिख दिया 10 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1. 10 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 अप टू 100. Then this 4/9 as it is. लाइक टर्म कलर कर ले आप. 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 4 अप टू 100 माइनस 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम अप टू n टाइम. 10 की पावर्स को कलेक्ट किया और कांस्टेंट 1 रिपीट है. 1 and this one up to n terms. This complete. This result be an geometrical progression with first term. First term a is equal to 10 and common ratio r is equal to 10 square by 10, 10 cube by 10 square, 10 की 4 by 10 cube, that is this is equal to 10. कॉमन रेशियो 10 आता है आपके पास. दिस इज ग्रेटर देन 1. कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1. और अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से ग्रेटर है आपके पास तो सम टू एन टर्म का फॉर्मूला फॉलो कर दे. तो सम टू एन टर्म आपके पास क्या होगा? 4/9 a is 10 r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. Sum to n term a is 10, common ratio is 10, greater than 1. Then 1 time, 2 time, 3 time up to n time minus 1n. ऐसे लिख सकते हैं आप. कंप्लीट इस एक्सप्रेशन की जगह तो सम टू एन टर्म फॉलो कर दिया. माइनस साइन 1 रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम दैट इज n टाइम्स. ये नंबर ऑफ n लिख दिया. इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या है यहां से 4/9 एज इट इज. दिस 10 10 पावर n माइनस 1, 10 माइनस 1 9 माइनस n अपॉन 1. और उसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं हम. यहां से 9 होल एलसीएम ले ले. ये हो गया 4/9. 9 होल एलसीएम ये हो गया 10 10 पावर n माइनस 1 माइनस 9n. इस 9 को यहां मल्टीप्लाई कर दे तो हो गया 4/81. इसको लिख गया 10 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n. ये मेरे पास सम टू n टर्म ऑफ द गिवन सीरीज होगा. इस 10 को 10 की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे. बेस से में पावर ऐड होगी तो उसको लग सकता है 10 की पावर n प्लस 1 माइनस का 10 और माइनस 9n. ये आपके पास सम टू n टर्म ऑफ द गिवन सीरीज 4 1 टाइम, 4 2 टाइम, 4 3 टाइम, 4 टाइम अप टू n टाइम. उसके लिए स्पेशल रिजल्ट है कि पहले आप जो नंबर गिवन है रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स उसको कॉमन ले लें. जैसे ही आप उसको कॉमन लेते हैं उसके बाद जो स्टेप बनेगा ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 9 एंड डिवाइड बाय 9. और जैसे ही आप मल्टीप्लाई बाय 9 और डिवाइड बाय 9 करेंगे आपके पास 9 के रिपीटेड नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी. उसको आप 10 की टर्म में ले जाएं. 10 माइनस 1, 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1, 10,000 माइनस 1 अप टू 100. और वहां से जो सीक्वेंस फॉलो होके आएगा वो सीक्वेंस आपके पास जीपी का सीक्वेंस होगा. और जीपी के सीक्वेंस को सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. इसी के अंदर सेकंड टाइप है आपके पास. इसी एक्सप्रेशन में सेकंड टाइप है. नंबर ऑफ रिपीटेड टाइम है लेकिन डेसिमल के साथ है. उस केस में हम क्या फॉलो करेंगे
उसका रिजल्ट भी बताता हूं मैं। फाइंड सम ऑफ द सीरीज 0.6, सम ऑफ द सीरीज 0.66 प्लस 0.63 टाइम अप टू सम ऑफ द गिवन सीरीज अप टू एंटर। उस केस में हम यहां से 6 कॉमन ले लें, टेक 6 कॉमन, 0.1, 0.11, 0.11 अप टू सॉल्व, ऐसा हम लिख सकते हैं अप टू n टर्म्स। देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड बाय 9। ये तो हो गया डिवाइड बाय 9, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ गया 0.9, ये हो गया 0.99, ये हो गया 0.3 टाइम 9 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। अब इस 0.9 को लिखना है आपने। देखिए दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे लिख लें 6/9, 9/10 लिख लें इसको, 9/10, इसको लिख लें 100, डेसिमल को रिमूव कर दें अप टू n टर्म्स, राइट। अब इस 9/10 को ब्रेक करना है आपने, तो आप यहां से लिख सकते 6/9, 1 - 1/10, ऐसा मैं लिख सकता हूं। इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास यही आएगा, प्लस 1 - 1/100 प्लस 1 - 1/1000 अप टू n टर्म्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। इस टर्म को सोल्व करेंगे तो 9/10 आएगा, 1 - 1/100 तो 99/100, 1 - 1/1000 तो 999/1000। लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लें, 6/9, 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स, माइनस 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 अप टू n टर्म्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 6/9, 1 रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स, n टाइम्स रिपीट आपके पास, तो 1n हो गया, माइनस ये हो गया 1/10, 1/10 स्क्वायर, 1/10 क्यूब अप टू 100, 1/10, 1/10 स्क्वायर, 1/10 क्यूब अप टू 100। जब डेसिमल की टर्म होगी तो उसके अंदर इस तरह से सीक्वेंस आएगा जो आपको दिखाई दे रहा है। यहां से हो गया 6/9, 1n माइनस this result, this be an geometrical progression with first term a is equal to 1/10 and common ratio is also 1/10 less than 1 है। This divided by this is equal to this divided by this. The ratio of every term to preceding term remains same throughout is called GP। यहाँ कॉमन रेशियो 1/10 है, 1 से लेस है, तो फॉर्मूला आपके पास सेकंड फॉर्मूला यूज होगा, माइनस a 1 - 1/10 की पावर n अपॉन 1 - 1/10, ये सम होता है आपके पास Sn a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r if r is less than 1। कॉमन रेशियो जब एक से छोटा होगा तो सम ये होगा आपके पास a फर्स्ट टर्म 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, ये हो गया 6/9, ये हो गया n माइनस 1/10, 1 - 1/10 रेज़ टू पावर n, और यहां से 9/10 हो गया आपके पास, 9/10 लिख सकते हैं इसको यहां से, राइट। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या फॉर्मेशन आती है आपके पास। उस रिजल्ट को हम एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। ये हो गया 6/9, दिस n माइनस 1/10
माइनस 1/10⁻n+1 एलसीएम ले लें आप, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 9n और ये 1 माइनस 1/10⁻n। इसको आप फॉर्मेशन पे SI फॉलो करें या इसको डेसिमल की फॉर्म में ले जाएं। ये आपके पास सम टू एंड टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इन केस ऑफ डेसिमल्स 0.6 0.4 कोई भी रिजल्ट हो सकता है आपके पास, वो ऐसे भी ले सकता है 0.4 0.44 0.4 कोई भी आपके पास डिजिट होगी, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेगा तो आपके पास सॉल्यूशन आएगा, राइट। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर और हिस्से में नेक्स्ट टाइप, इस सीक्वेंस को छोड़ करके प्रूव दैट सम टू एंड टर्म ऑफ द सीरीज prove that the sum to n terms of the series आपके पास 11 103 1005 10007 up to n terms is equal to 10/9 10 की पावर n-1 प्लस n स्क्वायर। ये आपने प्रूव करना है कि इस सीरीज का जो सम होगा वो आपके पास ये होगा, सम Sn, सम टू n टर्म ऑफ द सीरीज Sn, ये गिवन है आपको। Sn इज इक्वल टू 11 103 1005 10007 अप टू n टर्म्स, वो हम प्रूव कर देंगे। दिस सीक्वेंस ये होगा आपके पास, थोड़ा सा ध्यान दें आप। इसको लिख दिया हमने 11 को 10 + 1, इसको लिख दिया हमने 100 + 3, इसको लिख दिया 1000 + 5, इसको लिख दिया 10,000 + 7 अप टू n टर्म्स। ऐसा हम लिख सकते हैं 11 को 10 + 1, 103 को 100 + 3, दिस 1000 + 5 10,000 + 7। अगर हम सम करेंगे तो यही रिजल्ट मिलेगा। इसको मैं लिख सकता हूं 10 + 1, इसको मैं लिख सकता हूं 10 स्क्वायर + 3, इसको लिख सकता हूं 10 की पावर 3 + 5, इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 4 + 7 अप टू n टर्म्स। अब आप लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लें, लाइक टर्म्स को आप कलेक्ट कर लें तो मेरे पास हो गया 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 की पावर 4 अप टू n टर्म्स प्लस रिमेनिंग टर्म्स 1 + 3 + 5 + 7 अप टू n टर्म्स। आपके पास दो सीरीज बनी अलग अलग। ये जो सीरीज है आपके पास फर्स्ट सीरीज, दिस बी एन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म आपके पास 10 है, कॉमन रेशियो भी आपके पास 10 है, ग्रेटर देन 1 है। 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 10, 10 क्यूब डिवाइड बाई 10 स्क्वायर, 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 10 क्यूब, 10 की पावर 3। एंड दिस रिजल्ट ये भी दिखाई दे रहा है आपको, बी एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन विथ a is equal to 1, difference d is equal to 2, 3 - 1 5 - 3 7 - 5। तो यहां सम टू एन टर्म ऑफ ए जीपी लगा दें और यहां सम टू एन टर्म ऑफ एन एपी लगा दें, सॉल्व करेंगे तो आपके पास 100% आंसर ये आएगा। तो मेरे पास आ गया a r की पावर n -1 अपॉन r -1, सम टू एन टर्म ऑफ एन एपी ऑफ एन जीपी a r की पावर n -1 अपॉन r -1 इफ r इज ग्रेटर देन 1। a आपके पास 10 है, r 10 है, उसकी पावर n -1 अपॉन r -1 प्लस सम टू n टर्म ऑफ एन एपी n/2 2a प्लस
n बाई टू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू यही सम होगा आपके पास। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस वन 9 आ गया आपके पास। तो यहां से आपको रिजल्ट मिल रहा है, यहां से आपको रिजल्ट मिल रहा है सीक्वेंस का। वो रिजल्ट आ रहा है आपके पास 10/9 ऑफ 10 रेज़ टू पावर n माइनस वन, 10 माइनस वन 9, 10/9 लिख दिया, 10 की पावर n माइनस वन प्लस n बाई टू। इसको सोल्व किया तो मेरे पास आ गया 2 प्लस 2n माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया 10/9, 10 की पावर n माइनस वन प्लस n स्क्वायर। दिस इज सम टू n टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। उस सीरीज के अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके पास ये सम आ जाएगा। तो डिफरेंट टर्म्स की सीरीज भी आपको दे सकता है, उसमें सिर्फ आपको फॉर्मेशन फॉलो करना है। तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें, सम टू n टर्म ऑफ ए जीपी